सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफरेंट जॉब अपडेट्स। सो बेसिकली हम आपके लिए गवर्नमेंट जो लेटेस्ट जॉब्स रहती है वो लेके आते हैं और इजी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है उसके हिसाब से जॉब्स लाते हैं। सो आपको कोई दिक्कत ना हो अप्लाई करने के लिए। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो आज हम लेके आए हैं स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिक्रूटमेंट, जो कि स्पोर्ट्स जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही इसकी नोटिफिकेशन। अब देखो, सबसे पहली बात, ये नोटिफिकेशन निकल के आई है इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। अब इसमें जो वैकेंसीज रहेंगी ये अल्टीमेटली अप्रॉक्स 1800 वैकेंसीज हैं। और इसका जो एप्लीकेशन है वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे दिया है 10 नवंबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन करने का वो है 9 दिसंबर 2023। और इसके ऑनलाइन पेमेंट करने की भी तारीख 9 दिसंबर तक दी गई है। अब इसमें आपके जो फॉर्म करेक्शन है वो करने के लिए आपके पास डेट्स दिए गए हैं 10/12 से 14/12 तक। आप इसके लिए एडिट कर सकते हैं जो भी चेंजेस, जो भी मिस्टेक हुई है वो। अब जो पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट के लिए इसके लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है। 5 पोस्ट है। तो सबसे पहला है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब इसमें पे स्केल आप देखो, पहले जो 2 पोस्ट है 25,000 रहेगा इनिशियल पे स्केल, दूसरी तीसरी और चौथी जो पोस्ट है 21,000 रहेगा और लास्ट वाली पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ 18,000 स्टार्ट होगी इससे। अब देखो, इसके लिए एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 27 साल की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। SC ST में बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा उसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो पहली जो पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट की, उसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी जो पोस्ट है मेल गार्ड की, पोस्टमैन और मेल गार्ड की, उसमें 12th पास चाहिए आपको। और आपके पास एक लोकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए जिस डिवीजन में आप अप्लाई कर रहे हो। जिस भी डिवीजन में अप्लाई कर रहे हो उसकी एक लोकल लैंग्वेज रहेगी, जो कि नोटिफिकेशन नीचे दी गई है, वो आप चेक कर सकते हो। और कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास एक 2 व्हीलर या फिर LMV का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो होना चाहिए। अब जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, अब मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी 10th पास होनी चाहिए, बस इतना ही चाहिए। अब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेशन आपकी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। तो आपकी इंटरनेशनल हो तो भी चलेगा, आपके पास इंटर यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, स्टेट स्कूल लेवल का हो या फिर नेशनल स्पोर्ट्स गेम का हो तो भी चलेगा। और आपने नेशनल अवार्ड्स जीता हो इन फिजिकल एफिशिएंसी तो भी चलेगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। और स्कूल का स्टेट लेवल पे आपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्रेड दे रखे हैं, किस किस स्पोर्ट्स पर्सन की जो फील्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे आए और अल्टीमेटली सभी दे रखे हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात जो है प्रेफरेंस, सबसे पहली प्रेफरेंस तो इंटरनेशनल वालों को रहेगी, उसके बाद नेशनल वालों को रहेगी और उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी वालों को रहेगी। तो ऐसी कुछ प्रेफरेंस रहेंगी, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और जैसे कि थंबनेल में देखा था, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, बस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो प्रेफरेंस दे रखा है, इंटरनेशनल के लिए दे रखा है, उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप्स में दे रखा है और इंटर यूनिवर्सिटी में दे रखा है। तो ऐसे प्रेफरेंस इन्होंने दे रखी है। अब इसकी बात अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने के लिए मैं इसमें वीडियो लाऊंगा, वो आप देख सकते हो। बेसिकली इस ये देखो, ये लिंक दे रखी है, इस पे इसके थ्रू आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर कोई इशू हो तो कमेंट भी कर सकते हो। अब उसके बारे में फ़ी के बारे में बात करूँ तो 100 रुपीज़ फ़ी है। SC ST के लिए यहाँ पे दे रखा है कि फ़ी इनको दे नहीं रखी है SC ST के लिए। वुमन कैंडिडेट्स अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो फ्री, इसमें कोई फ़ी नहीं है। और अगर मैं ऑथर्स की बात करूँ तो इसमें तो कुछ खास है नहीं। और देखो यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है, तो यहाँ पे देखो वैकेंसीज जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए है, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लेना। और लोकल लैंग्वेजेस भी है वो भी चेक कर लेना अगर आप मेल गार्ड या फिर पोस्टमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यही थी इसके बारे में अपडेट। आई होप आपको सब क्लियर होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।